नाम जप के अलावा जिंदगी में और कुछ नहीं किए, ये ध्यान रखो। आप कर्म भी कर रहे हो, जिसका जिसका आपने सुना नाम के सहारे जपा, वो नाम के अलावा कुछ किया भी नहीं। ये आप देखो ना इतिहास में। समझ गया, आपने जब बोला था ना कि वो लेके बैठ गए माला, बस उठे ही नहीं, तो आप भी ऐसे बैठ जाओ तो कहा खेल होगा। हाँ तब होगा। जिस सारी प्रक्रिया कर रहे हैं, घर भी जा रहे हैं, वैवाहिक सब कर रहे हो, सारे मन में राम, बगल में छुरी कपाई कर रही थी, जेब दिन भर काट रहे हो, राम राम जप रहे, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं, और भी पतन होगा। पहले जेब काटना। एक चीज होती है उसमें, एक फायदा ये होता है कि जब वो नाम जब चल रहा है तो ये फालतू के मतलब कई विचार, लोगों से कोई माथा बच्ची, वो चक्कर से बच जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर उड़ते हो तो उसी चक्कर में गिरते हो ना। बराबर है, लफड़ा वही है ना। मैं कह रहा हूँ एक आदमी एक क्रोध आता है, काम आता है, सब चीजें होती है वही, पर एक डर बना जरूर रहता है, उनसे बचना है, लेकिन कर भी तो रहे हो। हाँ। हाँ। एक बात बताइए मुझे, आप बात बताइए। एक कुछ बोर्ड पे लिखा है कि ये करना यहाँ मना है, दोनों ने कर दिया, एक पढ़ने वाला कर दिया, एक अनपढ़ ने कर दिया, और पूछा गया, एक ने कहा मुझे पढ़ना नहीं आता, एक ने कहा मुझे पढ़ना आता है, सजा किसको दी जाएगी? पढ़ने वाला। तो बस आपको तो और सजा होगी तब, पहले से ज्यादा, क्योंकि अब नाम जप करके ये कर रहे हो, अब और पतन होगा। हाँ, पहले नाम जब नहीं था तो कम पतन हो रहा था। हाँ, ये लपड़ आपने कल परसों मारा था मैंने वीडियो में। हाँ, और मैंने कहा मरे रहे, ये तो और मतलब संकट वाली खेल। हाँ, और ज्यादा मतलब कल मैं इंदौर नहीं जा रहा डॉक्टर दिखाने, मैं इधर आने की कोशिश करूँ, पर वो वाहन का साधन नहीं जम पा रहा था मेरे पास। यहाँ काम करता हूँ धामधूम में, तो मैंने चलो अब डॉक्टर को दिखाया, उनके पास तो मैं आज फिर घर नहीं गया। अच्छा, रात्रि यहीं रुका, 2 रोज से घर नहीं गया। पहले मैंने कहा यहाँ मेरी लूँ, मैंने तो कोई ऑपरेशन कराने जा रहा हूँ, हो सकता है पहली बार करा रहा हूँ जीवन में। अच्छा, वो बड़ा ऑपरेशन थोड़ा था, कूल्हे की हड्डी गई हुई है तो उसको पूरे चेंज करेंगे काट के वो। अच्छा, मैंने कहा आवाज नहीं आवाज तो एक बार मिल तो लो। हाँ, कहीं 8-10 दिन का आराम है वही अस्पताल में भी। अच्छा, कुछ मिली मतलब बस वही मिल जाए, बस वही आपके हाथ में है। देखिए अब आपके हाथ में है, अभी तो आप समझते थे दूसरे के हाथ में। अभी तक आप मुझसे सुनने के पहले आप लोग यही समझते हो कि दूसरे के हाथ में। कृपा। लेकिन अब आपको समझ में आ जाएगा कि आपके हाथ में, अपने ऊपर अपनी कृपा करनी। अब ये चाहे जब कर दो, आपके हाथ में है। अभी तक तो दूसरों के हाथ में था, मुझसे सुनने के पहले कि मुझ पे कोई कृपा करेगा, कहीं से कृपा हो जाएगी, लेकिन अब कहीं से नहीं होगी, इतना तो पता चल गया ना। अब आपसे होगी। आपको अपने ऊपर कृपा करना है। बहुत अच्छे से। और ये प्रारब्ध कर्म और ये कर्तव्य कर्म, हाँ, इनका क्या है? बस आपने जो किया है वो परिणाम मिल रहा है, ईमानदारी करो, आगे नहीं जाओगे। ये सत्य बात है, पक्की की। ये प्रारब्ध है कि जो जो जब जब लिखा हुआ है, ये सुख, ये दुख, ये शादी, ये ब्याह, ये मृत्यु, ये दुख तकलीफ, ये पक्का है बिल्कुल प्रभु। आपने ही कर्म किया है ना, जो अपन बो के आए, बस वही काट रहे हो और आगे बो रहे हो, पिछले फिर मिलेगा। बस यही तो है, आपका ही किया गया कर्म है ना, पक्का है। इसमें क्या संशय है? कोई संशय, इसमें क्या संशय? जरा सा भी संशय नहीं है। वो कर्तव्य कर्म, हाँ, वो भी सब जितना आपको हो रहा है आपके जीवन में, सब आपको निश्चित है। बस इसमें 2 बात है, इसे समझना है, ईमानदारी से करोगे, बेईमानी से, ये आपके हाथ में नहीं। ठीक है, वो प्रारब्ध कर्म। हाँ, पर कर्तव्य कर्म, जैसे आज मेरी शादी हो गई, हाँ, तो पत्नी के प्रति, वो भी तो है, पिता के प्रति, जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ के, वो भी तो है ना, उससे वो भी तो कर्म से ही जुड़ा हुआ है। हाँ, पत्नी भी तो कर्म से मिली, हाँ, बेटे भी कर्म से मिले जी। हाँ, पर अब उनके प्रति जो कर्म है उसको निभाना ही पड़ेगा, एकदम निभाते हुए आगे बढ़िए, है ना। छोड़ के क्यों? हाँ, छूट जाए चलेगा, छोड़ो मत। मैंने जिंदगी में यही सीखा। हाँ, इंतजार करो, सब छोड़ देंगे तुम्हें। हाँ, तुम काहे को छोड़ के दोष ले रहे हो? हाँ, इंतजार करो, सब छोड़ देंगे। बस आप ईमानदारी अपना लो, सत्कर्म अपना लो, सब धीरे धीरे छोड़ देंगे, क्योंकि उन्हें आपसे रस नहीं मिलेगा। रस तो बेईमानी में था। आप मत छोड़ो, आप बस ईमानदारी सत्कर्म पकड़ लो, ये लोग आपको छोड़ देंगे।
क्योंकि आप में रस ही नहीं मिलेगा, करेंगे क्या? तो वही जैसे अब भूमिका तो पहले यहाँ बनती है, समोसे की भूमिका यहाँ बनी, फिर दुकान पे जाया जाएगा और समोसा खरीदा जाएगा, खाया जाएगा, पर भूमिका तो सारी चीजें यहाँ से बनती है। हाँ, लेकिन बाहर से बनती है, यहाँ से बनती है। हाँ, लेकिन मिलता है बाहर से। मिलता है, हाँ, ये ध्यान रखना। हाँ, अंदर से नहीं, मिलता बाहर तो से। हाँ, अंदर से उतना ही आता है जितना आपने सीखा है, समझा है। हाँ। सीखने की इंद्रियां हैं शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श। 5 इंद्रियों द्वारा हम जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो जितना हमने इकट्ठा किया उसमें से या तो बाहर से। हाँ, यहाँ कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ कुछ नल में एक बूंद भी पानी नहीं है, नल निमित्त है। क्या नल निमित्त है? ऐसे ये निमित्त है, यहाँ कुछ भी नहीं है। आप ये मत समझो यहाँ है। ये फैसला करने का ये है, बुद्धि है, जैसे दिया गया है। नल में जैसे हम सिस्टम लगाते हैं, नल ऐसे घुमाए, पानी आने लगा, बंद कर दिए, बंद हो गया, ये अपने हाथ में है। लेकिन नल में एक बूंद भी पानी नहीं है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ कुछ भी नहीं। संतों द्वारा एक कहानी सुनी थी मैंने कि एक व्यक्ति ने एक सिद्धि को प्राप्त किया, वहां से जिन निकला। हाँ। और वो जिन हर वक्त बोलो मेरे आका, बोलो मेरे आका, क्या करना है। और वो काम से लगा रखता था, वो काम करवा थक गया, जो चाहिए था तब पा लिया। अब क्या किसको बताएं? तो वो फिर संत के पास गया, संत ने वही बताया कि एक खंबा गाड़ दो, उसको क्यों नीचे ऊपर होते थे, जब मेरे को कहीं लगेगा, जब मैं तेरे को फिर बताऊंगा, अब ये काम कर तू मेरा। तो ये जो कोई भी ईश्वर का नाम है, जो भी जितने भी है, ये कुल मिला के मन की जो गति है, जो भगता रहता है, चलो समोसा खाएं, चलो बाजार चलते हैं, चलो वहाँ घूम के आते हैं, चलो पत्नी के पास चलते हैं, ये मतलब काम भाव करते हैं, या जो ये सब ये व्यक्ति है, उसको ये काम से वो बंदर को मन जो नहीं दिखने वाला बंदर है, उसको काम से लगा रखता है, खंबे के ऊपर नीचे। तो फिक्स लगा दिया ना उसने। हाँ, उसके बाद उसको काम नहीं दिया। हाँ, तो अच्छा, आप भी फिक्स लग जाओ ना। इस वो खंबे का दायरा हो गया ना, उतर और चढ़, उतर चढ़, उसके अलावा कुछ और किया करवाया क्या? तो वहीं लग गया वो। हाँ, मतलब सारे काम करने के बाद उसको लगा दिया हमने। उसको लगा दिया, चढ़ उतर, वो चढ़ता रहा, उतरता रहा, लेकिन और कुछ थोड़ी फिर करवाया। आप भी बस पकड़ लो तो पकड़ लो, फिर कुछ ना करो ना। जी प्रभु, अब ये यहाँ तक की मेरी जो लिमिट थी, मैंने आपसे कर ली चर्चा। अब आप अपने द्वारा जो भी बताना चाहें बस। मैंने बता दिया, आपको समझ गए ना। उसने तो फिक्स लगा दिया ना, तो आप भी अपने आप को फिक्स लगा दो। फिक्स नहीं कर पा रहे हो ना, उसने तो फिक्स कर दिया, इस खंबे पे चढ़ना है, उतरना है, चढ़ना है, उतरना है, बस वही ये करता रहा। लेकिन क्या आपने कुछ फिक्स किया क्या कि इसके आगे कुछ नहीं, इतना करूंगा, इससे ज्यादा नहीं? कभी किया क्या? अभी आज तक हो पाया? नहीं, वो तो वही तो बात है। रहता है कहानियां अगर सही से ना समझ में आए तो उलझा देती। नहीं, मन को डिसिप्लिन में लाने के लिए बात है ये। बस मन अगर इधर उधर भग रहा है ना जो बार बार, तो वो ये नाम को भी पकड़ लिया, तो वो नाम में उसको लगा रखा, तो वो बंदर इधर उधर। हाँ, तो नाम छोड़ दे रहे हो ना। उसने खंबे को नहीं छोड़ा, उसने फिर वो अगर एक बार और खंबे से उतार देता कि अब बस कर, ये कर, तो फिर वो गया ना, फिर फंस गया वो। उसने उतारा नहीं ना उसको। अगर फिर उतार देता कि अब ये चढ़ना उतरना बंद करके ये कर, तो फिर गया ना वो, तो निकाल दिया वहां से। बात समझ रहे हो? हाँ, तो आप तो निकाल देते हो। हाँ, ना निकाल देते ना। फिर वही तो बात है, जब जरूरत पड़ी कि चलो समोसा तो समोसा। वो कहानी में फिर वो निकाला नहीं, उसी में वो पड़ा रहा, छुटकारा पा गया। लेकिन आप निकाल देते हो ना उसको कि बस इतना, राम राम, बस आओ चलो अब माल खाते हैं। फिर भटका दिया ना अपने आप को, आप ही तो भटका रहे हो। हाँ, पर उसको अभ्यास में तो लगाना पड़ेगा ना। ठीक है, अभ्यास नहीं करवाएंगे तो ये कोई चीज अभ्यास के बगैर तो सीखेगा नहीं है। बिना ईमानदारी को कुछ नहीं होगा। पहले ईमानदारी खुद कर, सर्वप्रथम सबके प्रति, कुछ छोड़ दो। बेईमानी 2 में होती है, 1 में तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। जब भी बेईमानी ईमानदारी होगी 2 में। ठीक है, तो ईमानदारी सर्वप्रथम, इसके बाद जो करना है करो। क्या ईमानदारी? पहले ईमानदारी की मतलब परिभाषा क्या? हाँ, जब भी आप कर्म कर रहे हो तो उसमें छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्ता पाखंड
इसमें से एक ना हो। बड़ा छोटा बनने की इच्छा का त्याग करना है, मान की इच्छा का त्याग करना है, दिखावा नहीं करना, योग्यता से ज्यादा नहीं चाहिए, दे तो भी मत लो, ये है ईमानदारी। अगर आपने काम नहीं किया और कोई आपको उससे ज्यादा दे रहा है तो कह लो नहीं, मेरा इतना मैंने काम किया, इससे ज्यादा मैं नहीं लूंगा, यह है ईमानदारी। दुकान पे गए, कुछ सामान ले रहे हो, दुकानदार पैसा काट के ज्यादा दे दिया, तो आपका कर्तव्य है कि आप उसे वापस जाके दे दीजिए कि आपने इतना ज्यादा दे दिया, यह है ईमानदारी। और ऐसा होता है, हाँ, ऐसा हुआ होगा। हाँ, मेरे जीवन में हुआ है। हाँ, आपके जीवन में पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ ना। हाँ, बहुत बार घटित हुआ है ये। कभी कभी हम लेके निकल भी लिए हैं, कभी कभी दे भी दिए हैं। अब देखो आपने क्या किया, नहीं दे दिया। हाँ ठीक है, वो हमने भी दे ही दिया, इसलिए यहाँ हूँ। हम भी लेके निकलते तो यहाँ तक नहीं पहुँचते। तो मौका देती है प्रकृति। क्या दुकानदार तो जितना आपको वापस करना था उतना ही किया,